जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी हम वृंदावन गए थे। वृंदावन में ललिताश्रम में रहना हुआ। वहाँ की दिव्य दिव्य संतों के दर्शन और बहुत ही हुनर से परिपूर्ण बालकों की हमें कला देखने को मिली, जिसे हमने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब हम आपको वापस तुलसी बाबा के चरित्र पर ले चलते हैं, जिसका हम अभी तक आपको कथा श्रवण कराते रहे प्रसंगों के माध्यम से। तो देखिए, तुलसी बाबा इस प्रकार से अनेकों प्रकार की चमत्कार, अनेकों प्रकार के आश्चर्यपूर्ण कथाओं को प्रस्तुत करते हुए तुलसी बाबा अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर राजा था। अकबर ने बाबा तुलसी को एक चमत्कारी फकीर की तरह समझा। देखिए, आज जो लोग कहते हैं ना कि मुंह से सोने का कुछ निकालते हैं, ये पी लो तुम्हारी समस्या ठीक हो जाएगी, वो खा लो तुम्हारी समस्या ठीक हो जाएगी, तो भैया बिना कर्म के फल नहीं मिलता। अगर प्रारब्ध कितना भी स्ट्रांग है, भाग्य कितना भी प्रबल है, पर अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको किसी ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा दिया जाए पर बुद्धि नहीं है, तो उस गद्दी को या उस जगह जिस स्थान पे आप बैठे हो उसको कैसे निभा पाओगे। तो जो संत होते हैं वो संत केवल और केवल भक्ति के मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं और करना सिखाते हैं। संत चमत्कारी नहीं होते, और जो चमत्कारी होता है वो जादूगर होता है, संत नहीं होता। अकबर ये समझता था कि तुलसी बाबा कोई चमत्कारी जादूगर फकीर है। वह भी तुलसी बाबा की महिमा को नहीं जानता था। तो कहता है, दिल्ली में जब उसने बुलाया तो कहता है कि महाराज कोई चमत्कार दिखाओ। अब तुलसी बाबा ने कहा, मुझे तो कोई चमत्कार नहीं आता। बोले, नहीं, अभी आपने कन्या को स्त्री बनाया है, एक मरे हुए को जीवित किया, उसके प्राण लौटाए हैं, आप जादू जानते हैं। तुलसी बाबा ने कहा, नहीं, मैं तो केवल राम नाम के अलावा और कुछ नहीं जानता। अब अकबर थोड़ा अपनी राजगद्दी के गुरूर में मगरूर होकर के तुलसीदास जी को कालकोठरी में बंद करा देता है। तुलसी बाबा हनुमान जी का ध्यान करते हैं। हनुमान जी का ध्यान करते ही उस महल के इर्द गिर्द, देखिए अकबर के कई महल थे, पूरी दिल्ली में उसके कई महल थे, जिसमें से कुछ नष्ट हो गए, कुछ आज भी हैं। ये तो जानकारी नहीं है अभी कि वो कौन सा महल था, लेकिन तुलसी बाबा को एक अकबर ने एक महल की काल कोठरी में बंद कर दिया। तुलसी बाबा ने हनुमान जी का ध्यान किया और उसी समय वह वानर, वो बंदर जो लंका में जाकर के उछल कूद मचाना चाहते थे, लंका में जाकर के तहस नहस कर देना चाहते थे, क्योंकि वानर जो होता है ना वो बड़ा ही तमोगुणी होता है, वह उछल कूद करता है, चीजें फेंकना, तोड़ना। लेकिन अब राम जी की आज्ञा है, राम और रावण का युद्ध चल रहा है, तो उस लंका को जिसमें सीता जी को बंदी बना के रखा था, उस लंका को जिसमें दैत्यों का राज होता था, वह वानर, राम जी की सेना के वानर उस लंका को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहते थे। लेकिन राम जी की आज्ञा से वो लंका विभीषण को दे दी गई। तो वही वानर आज तुलसी बाबा को बचाने के लिए, अकबर की काल कोठरी से बचाने के लिए, हनुमान जी की प्रेरणा से जब तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया, तो वही वानर तुलसीदास जी को बचाने के लिए हनुमान जी के साथ आए। उस काल कोठरी में हनुमान जी तुलसी बाबा के साथ बैठ गए और तुलसी बाबा के मुख से कथा सुनने लगे। और बाहर जितने वानर सेना थी, जो राम जी की सेना में जितने वानर थे, वो सभी वानरों को आज मौका मिल गया। और अकबर के उस महल में जितनी भी रानियां थीं, जितने भी मंत्री थे, उनके सब महल, सब घर, सारी वस्तुएं जो भी उनके पास संग्रह था, सबको बर्बाद कर दिया। बंदर जब होता है ना, कहीं प्रवेश कर जाए, वह सब फाड़ फूड़ देना, सब यही रहता उसका। तो अब अकबर दौड़ा दौड़ा आया कि बाबा तुलसी बचाइए, ये वानर तो हमें बड़ा परेशान कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने व्यंग करते हुए कहा, अरे तुम्हें ही तो चमत्कार देखने थे ना, अब देखो
मैं तो राम का नाम जानता हूं, राम की सेना तुम्हें चमत्कार दिखा रही है। अकबर का मुख छोटा सा हो गया। अकबर पैरों में गिड़गिड़ाया। तुलसी बाबा ने कहा, इस महल में, इस काल कोठरी में जिसमें तुमने मुझे बंद किया है, इस काल कोठरी से मुझे आजाद करो और इस महल को, इस किले को अभी खाली करके चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अकबर के मंत्री, सैनिक, जितने भी उसके सेवक थे, राजसेवक, वह सभी अपने परिवार सहित उस सुसज्जित, उस किले को, उस महल को उसी समय खाली करके चले गए। और तुलसी बाबा ने श्राप दिया, और अन्य संत जो तुलसी बाबा के साथ आए थे, उन्होंने श्राप दिया कि अकबर, अब तुम्हारा, ये संत का श्राप है कि अब तुम्हारा जो ये दीन इलाही का ये जो तुम चला रहे हो, ये अब इसके आगे नहीं चल पाएगा। जो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा यश फैले, तुम्हारे परिवार की कीर्ति फैले, तुम्हारा राज्य चहुं ओर फैलता जाए, अब वह नहीं रह जाएगा। आज भी आप देखिए, स्कूल हम जाते हैं तो अकबर को एक हिंदुस्तान का एक बहुत ही अच्छा राजा बताया जाता है, लेकिन अकबर के बाद जितने हुए उन सबको क्या कहा गया है? बोले बड़े क्रूर थे, बड़े हिंसक थे। उससे पहले बड़े क्रूर थे, बड़े हिंसक थे। लेकिन अकबर को आज भी सोशल स्टडीज की बुक्स में आप देखिएगा, बच्चों को पढ़ाते हैं कि अकबर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा राजा हुआ। अकबर तो राजा हुआ, लेकिन अकबर के बाद ये प्रथा क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि उसने तुलसी बाबा का अपमान किया था। जितनी जानकारी हमारे पास थी, हमने आप सबके सामने रखी। आशा करते हैं आपको कथा पसंद आएगी। शेयर बहुत अधिक कीजिएगा। अब जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।